बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कबूतर के बारे में है कि क्या क्या चीज़ें कबूतर में होनी चाहिए। पुराने जो कबूतरबाजी होती थी उस हिसाब से क्या क्या देखा जाता था। ये सब नए शौकीन भाइयों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो अभी नए नए कबूतरबाजी की तरफ आए हैं, तो उनको कुछ चीज़ें जो है वो बताने के लिए। अब जो ये पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको कबूतर की परियों के बारे में बताऊंगा कि परियों का बड़ा रोल है। जिन कबूतर के आप देखें कभी करीज़ में कबूतर नहीं उड़ पाता। क्यों? क्योंकि वो करीज़ जो है वो पर जो है ना उस वक्त उखड़े होते हैं, नए आ रहे होते हैं। उस दौरान जो है ना कबूतर की हवा खारिज होती है, जिसकी वजह से कबूतर जो है ना वो उड़ नहीं पाता। तो उनमें परियां कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जिस्म के जितने भी हैं ये सब परियां हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें हो गई, ये परियां हो गई। बगल के नीचे ये जो पर आते हैं स्पोर्टिंग, ये सब स्पोर्टिंग पर है और परियां हैं। दुम की आ जाती है और ये बैक साइड पे जो दुम की है ना ये आ जाती है। देखिए ये परियां जो है ना ये वाली, ये जितनी ज़्यादा होंगी ना उतना ही कबूतर को सपोर्ट मिलती है उड़ने में, ठीक है। ये ज़्यादा ही होनी चाहिए, जितना इसका फैलाव ज़्यादा होगा उतना ही कबूतर अच्छा होगा। जबकि ये शुरू की 3-4 कलियों के लिए ये सपोर्ट चल रही होती है। ये बड़ी मजबूत कबूतर के पर होते हैं, इसको खींचे तो ये आराम से खींचा नहीं जाते। इन चीज़ों के जो होता है ना वो कंट्रोल करने के लिए, और ये होनी भी मजबूत चाहिए और थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपके पास एक कबूतर है तो आप दूसरा कबूतर की परी ज़्यादा नहीं है तो आप जोड़ा नहीं लगा सकते। देखिए ज़्यादातर ये काम होता है कि एक बंदे के पास एक कबूतर है, उसकी परियां बहुत अच्छी हैं, दूसरे कबूतर की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो कबूतर वैसे अच्छा है, उसको आप जोड़ा उसके साथ लगाना चाहते हैं तो उसके साथ लगा लें। उसकी परियां जो आगे जो बच्चे निकलेंगे ना वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप उसको मज़ीद आगे परियों वाले में डालेंगे, वो कबूतर मज़ीद से मज़ीद बेहतर होता जाता है। तो ये चीज़ें ना देखनी होती है वक्त के साथ साथ। दूसरे नंबर पे ये परियां आती हैं, ये जो है ना बगल के नीचे, ये भी लंबी होनी चाहिए। इससे भी ये होता है कि ये जो पर होते हैं ना इनके दरमियान में जो तीलियां होती हैं ये बिल्कुल पतली होती हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड पे पर होता है, नीचे की तरफ तीलियां होती हैं। इन तीलियों से भी हवा निकल जाती है, तो उस वजह से ये परियां जो होते हैं ना ये काउंट होती हैं कि ये परियां ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही कबूतर अच्छा होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है, सबसे बड़ी बात यह कि ये जो परियां हैं ना ये जितनी ज़्यादा होती है ना इसका काम मेन फंक्शन ये भी होता है कि ये कबूतर गर्मी में भी उतनी ही हीट जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता है। जो कबूतर हीट ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है वो उतना ही गर्मी का अच्छा कबूतर बन जाता है। तो ये परियां इनका मेन रोल भी ये है कि जितनी मुलायम होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही वो कबूतर जो है ना वो अच्छा परवाज़ी कबूतर होता है। नेक्स्ट पे आता है ये वाली परियां दुम की, ठीक है। दुम की परियों को अक्सर लोग, जो पुराने लोग नापते थे ना, वो ये नापते थे कि यहाँ से 3 उंगली होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक परियां आनी चाहिए। इससे ऊपर हो जाए तो और अच्छी बात है। और ये जो परियां हैं ये तकरीबन उंगली की 2 उंगलियाँ हो जाएं या 1 उंगली हो जाए, जितनी ज़्यादा ये परी ऊपर तक जाएगी ना वो उतना ही अच्छा कबूतर होगा। तो ये परियों के बारे में, इनके बग़ैर कबूतर हवा में खड़ा नहीं हो सकता।